नमस्कार बच्चों। कल हम सरफेस फिनिशिंग की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको लेपिंग के बारे में बताया था कि लेपिंग एक प्रकार की फिनिशिंग की विधि है। सरफेस फिनिशिंग की विधियों में दूसरी विधि है होनिंग। होनिंग भी एक प्रकार की कार्य विधि है, जिसमें सिलेंड्रिकल सरफेस की फिनिशिंग की जाती है। इसमें सिलेंड्रिकल सरफेस को अब्रेसिव स्टिक के द्वारा फिनिश किया जाता है। अब्रेसिव स्टिक होनिंग टूल होता है, जिसको होन भी कहते हैं। होनिंग प्राय इंजन, सिलेंडर, बियरिंग बोर, पिन होल आदि के लिए की जाती है। होनिंग बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेस पर ही की जाती है। जो होनिंग प्रक्रिया होती है वो बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेस पर की जाती है। उसके बाद में आता है रीज़न होनिंग क्यों की जाती है। तो इसका पहला कारण है कि सिलेंड्रिकल सरफेस पर उच्च कोटि की फिनिशिंग लाने के लिए, ये सिलेंड्रिकल जो सरफेस होता है, गोलाकार जो सरफेस होती है, उसके ऊपर उच्च कोटि की फिनिशिंग लाने के लिए, मतलब अधिक से अधिक फिनिशिंग लाने के लिए होनिंग की जाती है। दूसरा है सिलेंड्रिकल सरफेस को अंतिम सीमा तक परिशुद्ध साइज में बनाने के लिए, कि सिलेंड्रिकल जो सरफेस होती है उसको अंतिम मतलब लास्ट सिरे तक परिशुद्ध साइज में बनाने के लिए होनिंग की जाती है। तीसरा है सरफेस के साइज को नियंत्रण में रखने के लिए, मतलब उसके साइज को फिक्स रखने के लिए, मतलब उसकी साइज अंतिम सीमा तक उसकी साइज को सही रखा जा सके, उसके लिए होनिंग की जाती है। और निर्धारित फिट प्राप्त करने के लिए भी होनिंग की जाती है। तो ये चार कारण थे इसके होनिंग करने के। उसके बाद में आता है होनिंग स्टोन। होनिंग स्टोन किसे कहते हैं? होनिंग स्टिक, होनिंग जो स्टोन होता है उसको होनिंग स्टिक और होन भी कहते हैं। ये प्राय एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड तथा डायमंड एब्रेसिव को बॉन्ड के साथ मिलाकर बनाया जाता है। मतलब ये एब्रेसिव होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड तथा डायमंड जो एब्रेसिव होते हैं उनको बॉन्ड के साथ में मिलाकर होनिंग स्टोन बनाया जाता है, या होनिंग स्टिक जिसको बोल सकते हैं, या होन भी उसे कहा जा सकता है। वो एब्रेसिव को बॉन्ड के साथ में मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जो एब्रेसिव काम में लिए जाते हैं वो एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड तथा डायमंड एब्रेसिव होते हैं। और तथा इसमें जो बॉन्ड काम में लिया जाता है वो बॉन्ड विट्रीफाइड बॉन्ड और रेजिनाइट बॉन्ड प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब विट्रीफाइड बॉन्ड और रेजिनाइट बॉन्ड होते हैं, उनको मिलाकर उसके बाद में होनिंग स्टिक या होन बनाया जाता है। उसके बाद में आता है कि होनिंग स्टोन का चयन किस प्रकार से किया जाता है। कार्य के अनुसार होनिंग स्टोन का चयन करके कार्य क्रिया की जाती है। मतलब अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होनिंग स्टिक प्रयोग किए जाते हैं। तो कार्य के अनुसार पहले उसका चयन किया जाता है, उसके बाद में ही कार्य क्रिया की जाती है। होनिंग स्टोन का चयन करते समय निम्नलिखित संकेतों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से संकेत? जिसमें पहला संकेत है कि कास्ट आयरन के जॉब पर होनिंग करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड और स्टील के जॉब के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कास्ट आयरन के जॉब के ऊपर होनिंग करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग करना चाहिए, और स्टील की जॉब के
के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा आगे कि होनिंग किन किन धातुओं के लिए किस किस प्रकार के एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है दूसरा पॉइंट, हार्ड धातु के जॉब के लिए सॉफ्ट बॉन्ड वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। जो हार्ड धातु होती है उसके लिए सॉफ्ट बॉन्ड वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है, अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए फाइन एब्रेसिव वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए फाइन एब्रेसिव वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में आता है होनिंग के लिए अलाउंस। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि लैपिंग के लिए जो अलाउंस रखा जाता है, उसी प्रकार से होनिंग के लिए भी अलाउंस रखा जाता है। होनिंग करने से पहले सिलिंड्रिकल सरफेस को मशीनिंग किया जाता है और होनिंग के लिए प्राय 0.01 मिलीमीटर अलाउंस रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 0.01 मिलीमीटर का अलाउंस रखा जाता है। उसके बाद में आता है होनिंग की विधि। होनिंग की विधि कार्य के अनुसार होनिंग स्टोन का चयन करके इसे होनिंग मशीन के स्पिंडल में बांध दिया जाता है। इसके बाद जॉब को मशीन के टेबल के साथ सही पोजीशन में बांधकर मशीन को चालू कर दिया जाता है। होनिंग स्टोन को जॉब में ऊपर नीचे चलाकर होनिंग की जाती है। जिस प्रकार से ड्रिल करते हैं उस प्रकार से होनिंग प्रक्रिया की जाती है। होनिंग क्रिया करते समय लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग भी किया जाता है। प्राय मिट्टी का तेल प्रयोग में लाया जाता है। बाहरी सिलिंड्रिकल सरफेस पर होनिंग करने के लिए एक्सटर्नल होनिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब बाहरी सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस होती है, गोलाकार सरफेस होती है, उसके ऊपर होनिंग प्रक्रिया करने के लिए एक्सटर्नल होनिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। होनिंग ऑपरेशन होनिंग जो ऑपरेशन है वो मैनुअल स्ट्रोक होनिंग और पावर स्ट्रोक होनिंग द्वारा किया जा सकता है। मतलब दोनों प्रकार से किया जा सकता है, मैनुअल भी किया जा सकता है और पावर स्ट्रोक होनिंग के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये था होनिंग के बारे में कि होनिंग प्रक्रिया क्या होती है। ये एक सरफेस फिनिशिंग की विधि होती है जिसके अंदर जो टूल का प्रयोग में लाया जाता है उसे होनिंग स्टिक भी कहते हैं, होन भी कहते हैं, होनिंग स्टोन भी कहते हैं। इसके अंदर जो एब्रेसिव काम में लिए जाते हैं वो एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड तथा डायमंड एब्रेसिव होते हैं। और इसके अंदर जो बॉन्ड होनिंग टूल बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं एब्रेसिव के द्वारा, तो विट्रिफाइड बॉन्ड होता है और रेजिनाइट बॉन्ड होता है। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग प्रकार के एब्रेसिव स्टिक का प्रयोग किया जाता है। कास्ट आयरन के लिए सिलिकॉन कार्बाइड वाले का, स्टील के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए ऑक्साइड वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होनिंग स्टोन का प्रयोग किया जाता है। अलाउंस बताया कि होनिंग करने के लिए जॉब के ऊपर 0.01 मिलीमीटर का अलाउंस रखा जाता है। उसके होनिंग विधि बताई कि होनिंग विधि के अंदर सबसे पहले कार्य के अनुसार होनिंग स्टोन का चयन किया जाता है। उसके बाद में इसे होनिंग मशीन के स्पिंडल पे बांध लिया जाता है। इसके बाद जॉब को मशीन के टेबल के साथ सही पोजीशन में बांधकर मशीन को चालू कर दिया जाता है। होनिंग स्टोन को जॉब के ऊपर नीचे चलाकर होनिंग प्रक्रिया की जाती है। और होनिंग प्रक्रिया करते समय लुब्रिकेंट का प्रयोग भी किया जाता है जिसमें प्राय मिट्टी का तेल प्रयोग में लाया जाता है। बाहरी सिलिंड्रिकल सरफेस होती है उस पर होनिंग करने के लिए एक्सटर्नल होनिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब बाहरी होनिंग मशीन
एक्सटर्नल मतलब बाहरी होनिंग मशीन होती है, उसका प्रयोग ही किया जाता है। होनिंग प्रक्रिया होती है वो मैनुअल भी होती है और पावर स्ट्रोकिंग भी होती है।